हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी ये अभी मॉर्निंग का टाइम है और ये व्लॉग आज का ही है, मतलब 23 डेट है आज। तो दिखा रही हूँ बाहर का कुछ दृश्य आप लोगों को मैं। तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है इस टाइम पर यहाँ पर। और अभी बज चुके हैं, अभी 6:30 हो रहे हैं। तो उठ गई थी मैं, थोड़ा सा आजकल लेट उठ रही हूँ क्योंकि स्कूल की छुट्टी है। तो अब जाऊँगी मैं सीधे किचन में। किचन में मैंने रात में दाल भिगाने के लिए डाल दिया था, राजमा और चने की दाल। राजमा की मैं दाल बनाऊंगी और चने वाला हम स्प्राउट के तौर पर ले लेते हैं। तो बस एक सीटी उबालती हूँ मैं उसको, जिससे कि ब्रेकफास्ट एकदम हेल्दी हेल्दी हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पी लूँगी। अभी ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है तो मैं गर्म पानी नहीं ले रही हूँ, अभी नॉर्मल वाटर ही ले रही हूँ। और यहाँ पर रात के जो बर्तन धुल चुके थे उसको मैं सेट कर रही हूँ बर्तन स्टैंड में। और फिर अभी जो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उसके बर्तन हो जाएंगे, इसलिए पहले टोकरी में पूरी खाली कर देती हूँ। अब थोड़ी देर बाद बैठी मैं, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा हर्बल टी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और ये मैं स्टील वाला ले आई हूँ इस बार। पहले मेरे पास एल्यूमिनियम का था ना, वो सही नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो इसमें मैंने अदरक, थोड़ा सा चुटकी भर चाय पत्ती डाल दिया है, दालचीनी और दालचीनी का पत्ता, बस थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली इसमें, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। बस इतनी सी चीज़ें डालनी है। एक्स्ट्रा चीज़ आप और भी डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते वगैरह, तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ अभी। और यहाँ पर जो चने भिगाने के लिए मैंने डाले थे, इसको एक सीटी या 2 सीटी आने तक उबाल दूँगी, बस हल्का हल्का सा सही रहता है। और क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो फिर यहाँ पर सीटी भी आ चुकी है और चाय भी मेरी बन गई है। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी लेंगे सबसे पहले। तो हर्बल टी इस टाइम पर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अभी जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है, मौसम चेंज भी है। कभी ठंड कभी गर्म लगती है। हालांकि ठंड उतनी नहीं है, लेकिन सुबह शाम थोड़ी थोड़ी लगती है, तो सर्दी जुकाम का डर रहता है। तो हर्बल टी से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। तो इससे ना गले में जो खराश हुई रहती है ना, और त्योहारों का सीज़न था, इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई हुई हैं, तो गले में खराश होना तो बनता ही है। ऊपर से इतना सारा पोल्यूशन, इतना धुआं है, तो इसके लिए हर्बल टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तुलसी के पत्ते मेरे पास नहीं थे, क्योंकि तुलसी ना मेरे आंगन में थोड़ी सी ना पत्ते उसके सूख चुके हैं अभी। नहीं तो पिछले साल तक तो काफ़ी हरा भरा था, इस बार पता नहीं क्यों कीड़ा सा लग गया है ना उसमें, तभी। तो इतना मैंने कर लिया है। फिर इसके बाद चाय वाय पीने के बाद अब मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट उठा लूँगी सारे। सोफ़ा में से सोफ़ा को थोड़ा सा झाड़ लूँगी, इसमें खाने के आइटम गिरे रहते हैं, मिठाई वगैरह, नमकीन, कुछ ना कुछ। जब से छुट्टियाँ हुई हैं स्कूल की, दीपावली की, तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ सारे सामान मैंने उठा लिए हैं। और आगे सोफ़ा में भी मैं थोड़ा सा इसको पहले मैं बिछा लूँगी। फिर आगे साइड चार्जर वगैरह पड़े हुए हैं मोबाइल के, क्योंकि मोबाइल का जो चार्जर का प्लग है यहीं जो सामने वाले सोफ़ा की सीट है उसके ऊपर में है, तो चार्जर उसी में ही पड़े रह जाते हैं। तो वो फिर भद्दे लगते हैं, बैठने में भी फिर बार बार उठाना पड़ता है, तो उसको मैं विंडो में रख दूँगी। चीज़ें ऐसी है ना, रात में थोड़ी सी बिखरी ही रहती हैं, तो मैं रात में जो है उतना नहीं करती हूँ आजकल, क्योंकि एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाती है। तो धीरे धीरे से काम शुरू करती हूँ घर का, तो धीरे धीरे ही फिनिश हो ही जाता है सही टाइम पर। ज़्यादा जल्दी या मतलब जल्दबाजी में करना है ऐसा नहीं करती हूँ अब। जब से हेल्थ डाउन हुआ ना, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। घर का काम भी चलता रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह, साफ़ सफाई, जो भी किचन के साथ में, उसमें बीच बीच में अपना ध्यान मुझे देते रहना पड़ता है कि लिक्विड चीज़ें मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ कि नहीं। जूस वगैरह या पानी खूब सारा लेना है। तो पहले ये होता था कि काम में पूरा बिजी हो जाती थी, तो सारा टाइम स्किप हो जाता था मेरा, सारा लिक्विड चीज़ें पीने की। तो अभी मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ, और कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ काम करने में, होता ही रहेगा, पूरा दिन पड़ा है जितना भी होगा।
तो इसके बाद मैं फिर सारे जूते चप्पल बाथरूम में ले आई हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गया था इनमें, और दीपावली में रंगोली वगैरह बनाई थी तो थोड़ा सा बाहर आंगन में फैल रखा था, तो वो जूते चप्पलों से ना वो अंदर आ जाता है फिर, तो इसीलिए इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। ये चप्पल वगैरह डेली यूज़ वाले हैं, इनको भी धो दूँगी अच्छे से, धूप में सुखा दूँगी। तो रंगोली के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना वो पैरों में चुभते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब सारा वो हवा से अंदर को ही उड़ने लगता है, इसलिए मैंने सोचा बाहर बरामदा वगैरह तो साफ़ कर लिया है, जूते चप्पल भी साफ़ कर लेती हूँ। और सब सारे शूज़ हैं, चप्पल हैं इसमें, इसके पापा के हैं, और इनके पापा के शूज़ भी धोने हैं अभी। बस इनका अब थोड़े ही दिन बचे हैं जाने के यहाँ से, तो इसके बाद मतलब हमारा आधा सामान पैक हो गया है, आधा वैसे ही है। अब मैं तो अभी नहीं जाऊंगी, और अपनी बेटी का जो स्कूल है उसको कंप्लीट करा के ही जाऊंगी, तो ये अभी चले जाएंगे। तो बस यही काम चल रहा है अभी हमारा, बस त्योहार का सीज़न ख़त्म होते ही बस यही वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बैग पैकिंग वगैरह का। तो इस बार गर्मी मतलब सर्दी है जो एकदम नहीं आ रही है, नहीं तो पिछली बार तक दीपावली में हल्का सा ठंड सा लग जाता था, लेकिन इस बार नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं, पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, अभी एकदम गुनगुना सा ही है। तो बस शायद 1-2 हफ्ते बाद तो स्टार्ट हो ही जाएगा लग रहा है। तो बस यहाँ पर मेरे जूते चप्पल भी धुल चुके हैं, और इसके बाद मैंने नहा भी लिया था, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, तो उससे थोड़ा सा सही लगता है मुझे, मॉइस्चर सा बना रहता है फेस में, क्योंकि फेस वॉश से मैंने मुंह धोया है तो एकदम ड्राई हो जाती है अभी स्किन। इस सीज़न में ना स्किन में ड्राइनेस थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, तो यही वाला क्रीम लगाती हूँ मैं, यही मुझे बेटर लगता है। और हेयर वॉश किया हुआ था मैंने, तो अभी टॉवल से ही बांध दूँगी मैं, खुला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फिर बालों से ना कपड़े भीग से जाते हैं तो फिर ठंड सी लगती है, इससे ना बैक पेन या कोई कहीं भी बॉडी पेन की शिकायत ज़्यादा रहती है, इसलिए पूरा केयर करना है अपना भी से ही। और यहाँ पर मैं टॉवल से थोड़ी देर सर को मैं बांध दूँगी ऐसे ही, ताकि अच्छे से पानी सोख कर ले। और यहाँ पर मैंने दीपावली में ना होममेड काजल बनाया है अपने लिए, और मार्केट वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो होममेड ये इतना बन गया था। तो इसमें मैंने बादाम का धुआं भी दिया हुआ था, और अजवाइन का भी दिया था, तो बिल्कुल नेचुरल काजल है। काजल लगाना मुझे क्योंकि पसंद है, तो मैंने सोचा होममेड ही बना लेती हूँ, और ये अच्छा भी होता है। मार्केट वाले काजल से ना मेरी आँखों में इचिंग हो जाती है। और यहाँ पर पूजा पाठ भी मेरी पूरी हो गई है। अब दिखा रही हूँ मैं थोड़ा सा बाहर की ओर, धूप निकल चुकी है, हालांकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ, लेकिन फिर भी धूप आ रही है अभी उतना दिक्कत नहीं है। देखिए आगे अभी भी धुआं धुआं सा है बिल्कुल। तो अब मैं जाऊँगी किचन की ओर, ब्रेकफास्ट वगैरह सोचना है क्या बनाना है, तो मैं सोच रही थी मूली के पराठे ही बनाऊँगी आज। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं ले लूँगी ढेर सारे फ्रूट्स। यहाँ पर केले लाए थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा पक चुके हैं, और एक दाना एप्पल का काट लूँगी। और एप्पल है जो भूखे पेट काफ़ी बढ़िया होता है, तो एप्पल खा लूँगी मैं, और बेटी को भी दूँगी, इनको भी दूँगी, एक दाना काट लूँगी। बाकी हमको केले फिनिश करने हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पक चुके थे, तो फिर ज़्यादा पके केले ना मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, और मेरी बेटी भी नहीं खाती है, और शेक उतना मज़ा नहीं आता शेक पीने में भी, तो बनाना खा लेंगे हम लोग। तो पहले मैं एक दाना एप्पल छील लूँगी यहाँ पर, और एप्पल के ना छिलके मैं छील लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना कि वैक्स लगा रहता है, तो इस चीज़ का डर सा रहता है। आजकल तो हर चीज़ केमिकल से ही बनी हुई है, इंजेक्शन वगैरह से, मतलब कुछ भी शुद्धता का कुछ भी वो नहीं है, तो कुछ भी चीज़ खाने से डर सा लगता ही है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। फ्रूट्स वगैरह लेने हैं बस, तभी मैंने इसके छिक्कल निकाल दिए हैं। यहाँ पर ले आई हूँ मैं मूली, और इनको मैंने अच्छे से छील लिया है, साफ़ कर लिया है, तो अब इनको मैं कर दूँगी कद्दूकस। तो इस सीज़न का मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ मूली के पराठे बनाने। तो फिर अब बन गए हैं मूली के पराठे, तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, आलू के पराठे से भी ज़्यादा अच्छे मुझे यही लगते हैं।
तो जितने बच जाते हैं मैं लंच में भी खा लेती हूँ इनको। तो फिर अभी मैं बनाऊँगी इनको। पहले सबसे पहले मैं कुछ इस मेथड से बनाती हूँ। कुछ लोग सिंपल इसमें जैसे आलू के पराठे होते हैं ना वैसे बनाते हैं, लेकिन मेरे से वो वाले नहीं बनते हैं। उसके लिए है जो मूली का जो रस है ना उसको पूरा सोक कर लेते हैं वो लोग, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। फिर जो मूली में जो भी विटामिन्स मिनरल्स वगैरह जो भी पोषक तत्व हैं वो सब निकल जाते हैं, इसलिए मैं मूली का जो रस है वो बिल्कुल नहीं निकालती, क्योंकि मूली ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं 2 डबल रोटी करके बनाती हूँ। अगर सिंगल रोटी करके आलू के पराठे जैसे बनाने हैं तो उसके लिए पूरा स्क्वीज करना पड़ता है मूली को, तो सब कुछ निकल ही जाना है, तो फिर क्या फ़ायदा खाने का। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मिले खाने में। मूली का रस बिल्कुल ना नहीं निकालती हूँ मैं, सब फिल कर रही हूँ मैं इसमें। इसके ऊपर से मैं दूसरी रोटी रख दूँगी। बस इसको हल्के हाथों से मैं दबा लूँगी, बस ऐसे करके बनाऊँगी। इससे क्या होता है ना, जो भी पोषक तत्व होते हैं मूली में काफ़ी बढ़िया होते हैं और लीवर के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, वो सब निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्क्वीज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया है पहला वाला रोटी, और कुछ इसी तरीके से प्रेस कर देंगे हल्के हल्के हाथों से ऊपर से, और डाल दूँगी मैं इसको गरम गरम तवे पर। तो वैसे मुझे ऑयली चीज़ें तो कम खानी थी, लेकिन कभी कभी मन करता है ना पराठे वगैरह खाने का। रोज़ रोटी सब्ज़ी खाकर भी मन ऊब सा जाता है, तो मैं सोच रही थी चलो कोई नहीं आज खा लेती हूँ घी वाले पराठे, उसके बाद वॉकिंग वगैरह कर लूँगी और जो भी काम होंगे घर में कपड़े धोने वगैरह हाथ से धोऊँगी, ताकि सारी एनर्जी यूज हो सके, जो भी खाना खाया हो आराम से पच सके। ऑयली वाली चीज़ खाने के बाद बैठने से ना फैट भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सब कुछ बढ़ जाता है। इसीलिए तो जिस दिन भी ऑयली चीज़ें खाती हूँ मैं, फिर ढेर सारा काम करती हूँ घर में, या शाम को वॉकिंग पर चले जाती हूँ, या घर में ही नीचे पर टहलते रहती हूँ, ताकि सब कुछ अच्छे से लग जाए खाना। और यही रहता है ना, आजकल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये सब कुछ झेल चुकी हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ। और नहीं देते हैं तो फिर पछताना पड़ता है बाद में। इसी वजह से तो मैं जब बीच में बिल्कुल ध्यान नहीं दी, तो इसी वजह से मैं कुछ भी अपना काम नहीं कर पाई, व्लॉगिंग नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी सच में। काम के साथ साथ अपना हेल्थ को भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे गर्मा गर्म मूली के पराठे बनते जा रहे हैं। गर्मा गर्म मैं लगा लूँगी अपनी बेटी के लिए, और इसके पापा तो अभी कार की सर्विसिंग कराने के लिए गए हैं, तो बोल रहे थे मैं आकर खा लूँगा, क्योंकि काम इतना सारा है। कहीं भी जाते पोस्टिंग जाते हैं तो बहुत काम हो जाता है सच में, सबको समेटना काम, इधर बाहर का अंदर का। तो बोल रहे थे मैं आकर खा लूँगा, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम लोग मैं बना के रख देती हूँ, आकर खा लेंगे। तो ये रही दही, और दही बीच में बरसात में बहुत गंदी जम रही थी ना, अब काफ़ी बढ़िया दही जम रही है और टेस्टी भी हो रहा है। तो पराठों के साथ खाएंगे हम दही। इसके बाद अब शुरू हो गया है मेरा कपड़े धोना। तो मैंने बोला था ना मैं हाथ से ही काम करूँगी, हाथ से ही कपड़े धोऊंगी, क्योंकि इतना घी वाले पराठे खाए हैं तो सब कुछ पचाना है, ताकि मेरा ट्राइग्लिसराइड भी ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, सब कुछ एनर्जी यूज हो जाए। तो ऑयली चीज़ खाने से यही दिक्कत होता है बस, मतलब कि कुछ ना कुछ काम करते ही रहना पड़ता है, नहीं तो फिर मोटापे का खतरा भी अलग से रहता है। तो फिर लेडीज़ों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना मोटापे की, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है सब चीज़ का। तो यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं, बाहर खिली खिली धूप आ चुकी है, तो कपड़े फैला दूँगी मैं सारे बाहर। तो यहाँ पर कपड़े ज़्यादा नहीं थे, आजकल डेली हैंड वॉश ही चल रहा है, तो कुछ कपड़े ही होते हैं, बाकी ढेर सारे कपड़े थे बीच में जब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो वो सब धुल चुके हैं। इसके पापा के सारे कपड़े धो चुकी हूँ मैं, और क्योंकि इनका पैकिंग शुरू हो जाएगा, तो फिर सारे धो के सुखा दिए हैं, सब तय करके रख दिए हैं, बस पैक करना ही रह चुका है। तो ये हमारे ही डेली यूज़ वाले हैं। और इसके बाद अब मैं सीधे जाऊंगी रूम पर। तो ये कल वाले कपड़े थे जो बेडशीट वगैरह धोए थे मैंने, तो इनको मैं तह लगा दूंगी। तो कल मैंने नहीं लगाया, टाइम भी नहीं मिल पाया, तो थकान सी लग गई थी, तो मैं लेट गई थी ऐसे ही, और थोड़ी देर बाहर वॉक करने के लिए चले गई थी, थोड़ी देर पड़ोसियों के साथ ऐसे ही बातचीत हो जाती है, तो वहाँ भी थोड़ा सा टाइम निकल ही जाता है।
तो अंदर आने के बाद फिर डिनर इनर किया तो फिर सो गई थी मैं। तो ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे चेयर पर, तो इनको मैं अच्छे से तह लगा के कबर्ड में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ डेली व्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए, और देखो कब तक बनता है, मैं कोशिश करती रहूँगी। अगर हेल्थ सही रहेगी तो मैं डेली डालूँगी व्लॉग। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा व्लॉग आज मैंने डाल ही दिया फाइनली, और अब इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।